हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 का जो पेपर है विज्ञान का वार्षिक परीक्षा के लिए। तो कहीं ना जाए, वीडियो में अंत तक बने रहे। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने येलो मार्क किया हुआ है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, जो भी उत्तर हम आपको बताएं वो रट लेना है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे इस सब्जेक्ट या और किसी भी सब्जेक्ट में, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, आप बिना संकोच के हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से एक अधातु का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक धातु का उदाहरण है। यहाँ पर धातु पूछा है, तो धातु का उदाहरण कौन सा है? आयरन। क्योंकि देखिए, नाइट्रोजन भी गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस होती है और ऑक्सीजन भी गैस होती है। तो धातु बचा है हमारा आयरन, तो आयरन हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक कोषीय जीव का उदाहरण नहीं है। तो एक कोषीय जीव अमीबा भी होता है, पैरामीशियम भी होता है और क्लेमिडोमोनास भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वह रहेगा हाइड्रा। नेक्स्ट है, वह ऊतक जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो गति के लिए जो उत्तरदायी ऊतक है वह है हमारा पेशीय ऊतक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, पादप जगत का उभयचर कहलाते हैं। तो पादप जगत का उभयचर कहलाते हैं ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर कहलाता है। नेक्स्ट है आपको दे रखा है 5N एवं 3N के दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, वस्तु पर बल का परिमाण होगा। ये देखिए, ये कोई वस्तु है, इस पर एक बल इस तरफ से कार्य कर रहा है और एक बल इस तरफ से कार्य कर रहा है। मान लीजिए ये 3N का है और ये 5N का है। तो हमसे पूछा है वस्तु का परिमाण बल। तो परिमाण बल क्या होगा? अगर विपरीत दिशा में कोई बल कार्यरत है तो उसका परिणाम बल उनका अंतर होगा। तो 5N में से 3N गए तो हमारा बचा 2N, तो 2N हमारा सही उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? उसका मान बढ़ता रहता है। अगर जैसे आपने देखा होगा, आप छत पे से कोई गेंद अपने हाथ से छोड़ेंगे, बिना कोई स्पीड लगाए, बिना कोई प्रेशर के आप छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे वो स्पीड से नीचे जाती है। क्योंकि अगर आप स्वतंत्रपूर्वक भी छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है 7th नंबर, ध्वनि की चाल निम्न में से किस में अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है। किस में अधिकतम होती है? ठोस में। तो आपका ऑप्शन दे रखा है, देखिए, पानी। पानी ठोस नहीं है, द्रव है। हवा, हवा आपकी गैस होती है। और लोहा, लोहा क्या होता है? ठोस होता है। और एक ऑप्शन दे रखा है आपको निर्वात में। तो जो इसका सही उत्तर रहेगा, अभी आपको बताया था ठोस में अधिकतम होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ब सही उत्तर रहेगा। आपको याद रखना है, ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? ठोस के अंदर। तो ठोस भी जो भी वस्तु रहेगी उसमें आपकी चाल अधिकतम रहेगी। नेक्स्ट है, मलेरिया का रोगवाहक है। तो मलेरिया किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से। तो मच्छर कौन? आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। तो वायु द्वारा जो रोग नहीं है फैलता, वह है हैजा। ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो जो उत्तरदायी गैस है वह है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी गैस है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप जाइए व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। और भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, होम कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं? होम मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? हमारी बर्फ़ होती है। तो बर्फ़ आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की क्या कहलाती है? वो कहलाती है संयोजकता। क्या कहलाती है? संयोजकता। नेक्स्ट है, परमाणु की किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? तो वह सूत्र है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। नेक्स्ट है, घेंगा रोग के इलाज में किसके समस्थानिक का उपयोग होता है? तो आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो यह होता है राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम के अंदर क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट है, रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं?
तो इसको कहते हैं हम प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारियल का रेशे युक्त छिलका किस ऊतक का बना होता है? तो ये बना होता है स्क्लेरे काइमा का, स्क्लेरे काइमा का बना होता है। नेक्स्ट है, 5 जगत अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो यह दी थी आपकी R.H. विटेकर ने। आपको ये अति लघुत्तरात्मक प्रश्न के रूप में भी याद रखने हैं और एवसदय के रूप में भी याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस सेम है तो किसी भी जिले में कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस कम है, तो अभी आपको सिर्फ हम क्वेश्चन प्रोवाइड करवा पाएंगे, इनके उत्तर आपको एक साथ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अभी आप क्वेश्चन देख लें। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? दूसरा है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है तो उस परमाणु संख्या क्या होगी? नेक्स्ट है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? नेक्स्ट है, जड़त्व किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कागज़ की सीट और उसी कागज़ की सीट से बनाई गई गेंद को गिराते हैं तो कागज़ की सीट उस गेंद से धीमी क्यों गिरती है? नेक्स्ट है, एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरता हुआ एक पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है? 8 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें क्यों कहते हैं? नेक्स्ट है, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या होती है? नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? नेक्स्ट है, खरपतवार किसे कहते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित फसल से क्या आशय है? अब है आपके खंडवय, जिसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे हैं आपके। 4 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर है, मिश्रण किसे कहते हैं? निम्नलिखित मिश्रणों से उनके घटकों को पृथक करने की विधियों का नाम लिखो। पहला है आपका दही से मक्खन बनना, दूसरा है नमक से कपूर और तीसरा है जल से तेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा निम्नलिखित यौगिकों के नाम लिखिए। तो आपके ये सूत्र दे रखे हैं 4, इनके आपको नाम लिखने हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। 8 नंबर है, कोशिका के कौन से अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों? 9 नंबर क्वेश्चन है, पादप जगत को एक प्रवाह चित्र के माध्यम से वर्गीकृत कीजिए। 10 नंबर है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के कोई 3 उदाहरण लिखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, कॉलम 1 का कॉलम बी के साथ मिलान करना है आपको। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। 13 नंबर है, सोनार का पूरा नाम लिखिए। और इसके अंदर दूसरा है, चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है, बताइए। 14 नंबर है, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। 15 नंबर है, जल प्रदूषण क्या है, वह कैसे होता है? खंड से है आपका पार्ट सी, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है आपके। 16 नंबर प्रश्न है, द्विपद नाम पद्धति किसने दी? इस पद्धति की मुख्य बातें लिखिए। 17 नंबर है, जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है, बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन है आपके, निम्न क्रियाकलापों में कार्य हो रहा है अथवा नहीं, व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए। पहला है, सुमा एक तालाब में तैर रही है। दूसरा है, एक गधे ने अपने पीठ पर बोझा उठा रखा है। तीसरा है, अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। इसी प्रकार 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खंडतः निबंधात्मक प्रश्न है। इसमें आपके सारे प्रश्न याद रखने हैं आपको, चाहे अथवा वाला हो चाहे बिना अथवा वाला हो, सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। और आपके क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो पुराने साल के पेपरों को देखें, सारे जिलों के पेपरों को देख लें, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है, तो दूसरे जिलों के पेपर भी आपके ज़िले में आ सकते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए आप सारे प्रश्नों को देख लें। और ये 23 नंबर क्वेश्चन है और ये इसका अथवा का क्वेश्चन है, शक्ति क्या है, शक्ति का सूत्र एवं मात्रक लिखो। और इसमें एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है आपको, तो ये भी देखना है आपको। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो आपके भी एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर हमने शेयर कर रखा है, आप कोई भी मैसेज कर दीजिए हमें। फालतू के मैसेज नहीं करने हैं, काम के मतलब के मैसेज करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।